भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम् सर्वं तदनुजानामि सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे नहि वर्ते प्रतिग्रहे। श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ चल रहे वन में। अभी भी रथ साथ में है। बाकी जो प्रजाजन है, नागरिक है, वो वापस चले गए। फिर वो अकेले तमसा नदी को पार करते हुए, अलग अलग छोटी छोटी नदियां को पार करते हुए गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। गंगा नदी के उस पार श्रृंगवेरपुर है और श्रृंगवेरपुर के राजा है निषाद राज गुह। वह निषाद यानी वह जंगली जाति के है और शक्तिशाली है, योद्धा है। उनके सहकारी भी जंगल में रहते हैं और वो राम से प्यार करते हैं। वह अपने साथियों के साथ कुछ सामान लेकर, यानी खाद्य पदार्थ, कुछ वस्त्र और कुछ अलंकार तथा कुछ वस्तुएं जो उपयोग में आ सकती है राम के, लक्ष्मण के, सीता के, वह लगभग लाई और वे आए हैं सत्कार करने के लिए। लेकिन सामने देखा तो राम तो वल्कलधारी है। वनवास में जाने वाला जो ड्रेस है, वल्कल यानी जो भी वनस्पतियों में जो तंतुएं होती उससे बनाया हुआ वो ड्रेस राम ने पहना है, सीता माता ने पहना है और लक्ष्मण ने भी पहना है। और बिल्कुल सादा, कोई अलंकार नहीं, कोई भारी वस्त्र नहीं। ऐसे सादे वेश में देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। मैं आपको इस अवस्था में देखने में आदि पहले मिले होंगे कि राम राजा, अयोध्या के राजा है, वो सम्राट है। यानी अयोध्या के राजाओं ने अभी तक बहुत ही पराक्रम कर चुके हैं और पूरी पृथ्वी का राज करने के वो लायक है। ऐसे राम वह वनवासी वेश में दिखाई देते हैं तो वो बहुत ही व्याकुल हो गए। हृदय में बहुत ही ये हो गई, तगमग हो गई कि मैं क्या देख रहा हूं। फिर वो सुमंत्र को और लक्ष्मण को बोलते हैं कि रथ रोको अभी, और हम इधर मुकाम करेंगे क्योंकि दिन ढलने को था। इंगुदी नाम का एक वृक्ष था, मैं इसके नीचे हम ठहरते हैं। बाकी जो सुमंत्र आए थे साथ में, उनको बोलते हैं कि तू भी अभी रुक जा, आप भी रुक जाना। और वो भी रुक जाते हैं, वो उम्र से बड़े हैं तो रुक जाते हैं। उधर फिर वो इंगुदी जो वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे आकर उसकी मूली पर बैठ जाते हैं श्री राम। लक्ष्मण और सुमंत्र खड़े हैं, सीता माता भी बैठ जाती है। वो शायद मूली ऐसी ऊपर होंगी, उस पर बैठ गए। लक्ष्मण ने उसको स्वच्छ किया, बैठने की जगह देखकर स्वच्छ किया और बैठ सके ऐसा करके लक्ष्मण तो खड़े रह गए। उसके बाद वो जो आते हैं गुह, यानी निषाद राज गुह, वो मित्र है, वो सत्कार से उनका आगत स्वागत करते हैं कि मैं ये देख नहीं पा रहा हूं आपको, आपका जो अलंकार सहित और भारी वस्त्र पहनकर जो रूप मैंने देखा था वो अभी रूप मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर भी आपकी मूर्ति तेजस्वी है तो ये आपको शोभा नहीं दे रहा है।
ये मुझे अच्छा क्या हुआ है। तो लक्ष्मण और सुमंत्र बातें बताते हैं क्या क्या हुआ। फिर वो अतिथि सत्कार करने के लिए जो भी लाते हैं तो श्री राम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि तेरा मुझ पर प्यार है, प्रेम के वश होकर तूने ये जो वस्तु ये लाई, अलंकार लाए, वस्त्र लाए, खाद्य पदार्थ लाए, जो भी लाया होगा वो मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन फिर छूकर नमस्कार करते हुए फिर वापस दे देते हैं। वापस देकर वापस ले जाने की आज्ञा दे देते हैं। यानी यत्विदम भवता किंचित, आपने जो भी किंचित यानी थोड़ा सा लाए, वो बोले कि ये छोटा है, मैं इतना धनवान नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं आपसे, मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो भी लाया है आप उसको स्वीकार करें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तो प्रेम पूर्वक राम भी उसका स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस दे देते हैं। और वापस देने के साथ साथ बोलते कि प्रेमवश आपने जो दिया है वह अभी वापस ले जाओ, इसका मैं उपयोग नहीं कर सकता। सर्वम तदनुजानामि, ये मैं वापस ले जाने की आज्ञा देता हूं। नहीं वर्ते प्रतिग्रहे, ये मैं व्यवहार में उपयोग में नहीं ला सकता। प्रतिगृह्यताम, वापस ले जाओ। ये राम की ये स्वभाव वैशिष्ट्य वृत्ति दिखाई देती है। वैसे तो राम असुर आ जाए, राक्षस आ जाए, या तो देव आ जाए, पूरे त्रिलोक के लोक आ जाए, उनको एक अकेले राम परास्त करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे राम वो जमीन पर बैठे, मूली पर बैठे हैं। जिनको राज सिंहासन पर बैठने की आदत है, जिनको गालीचे पर बैठने की आदत होगी, वो अभी जमीन पर बैठे, मूली पर बैठे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मित्र राम को मैं नहीं दे पा रहा हूं। फिर भी राम के प्रति एक और आदर बढ़ा है कि जो भी हुआ वह जाने दो, अभी अभी श्रृंगवेरपुर में आ जाओ, और ये आपका ही है। ये जो अयोध्या जैसी आपकी है, वैसा ये श्रृंगवेरपुर का राज्य भी आपका है, इसका धन भी आपका है, इसका जो भी वैभव है वो सभी आपका है। आप बिंदास इधर रह सकते हो, तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मुझे बहुत खुशी होगी। और हम दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन श्री राम ने बहुत ही हृदयपूर्वक और प्यार से उसको बिठाया और फिर बातें करने लगे। बैठे, शाम हो चुकी थी, थक चुके थे। तो निषाद राज बोलते हैं कि आप आराम करो, क्योंकि वो अंदर जाने के लिए, उधर जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये समझकर फिर आराम करो। फिर निषाद राज और लक्ष्मण वो बहुत ही उसकी जगह, उधर की जगह बहुत ही स्वच्छ कर देते हैं और बैठने के लिए कर देते हैं, सोने के लिए तैयारी कर देते हैं। जो भी मैंने लाया वो खाओ तो सही। जो भी मिष्टान्न लाया होगा, जलेबी, लाडू, गुलाब जामुन लाया होगा, अभी उस काल में जो भी लाया होगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने 14 साल का वनवास लिया है और माता और पिता की इच्छा से लिया है और मेरी भी इच्छा से लिया है। शायद मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं इधर अकेला हूं, सक्षम हूं, बलवान हूं, मैं लेने पर कोई बोल नहीं सकता, इतनी ताकत है श्री राम प्रभु में। फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण फिर जो भी फलमूल लाते हैं वह सामने लेकर बाकी का त्याग कर देते हैं, वापस कर देते हैं और बोलते कि मैं यही खाऊंगा। राम लक्ष्मण साथ में है और सीता भी साथ में है, सुमंत्र भी साथ में है और निषाद राज गुह तथा उनके साथी भी साथ में है।
वो उनको आग्रह करते हैं और राम बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जो भी लक्ष्मण लाया है जंगल में से वह खाऊंगा। फिर राम और सीता पहले खा लेते हैं बचा खुचा, फिर लक्ष्मण और सुमंत्र खा लेते हैं और बैठते हैं। एक काम करो, आपका आतिथ्य स्वीकार मैं थोड़ा सा करता हूं, जो भी घोड़े, रथ के घोड़े हैं ना, वो उनको जो भी चारा होगा वो दे दो, क्योंकि वो दशरथ राजा के घोड़े, बहुत ही प्यार करते थे दशरथ राजा उस घोड़ों से, उन घोड़ों से, तो उनको भरपेट दे दो। वह खुश हो जाए, उनका आराम हो जाए, बहुत लंबे आए हैं, दौड़ दौड़ कर आए हैं, तो उनको दे दो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। तो दशरथ राजा के जो अभी वो कैसे होंगे वो विचार करते हैं लक्ष्मण, उनका मन उधर चला जाता है, राम का भी मन उधर चला जाता है। वो बहुत दुखित थे, शोक में डूबे थे, फिर भी बहुत देर तक थके होने पर भी उनको नींद नहीं आई। तो निषादराज और लक्ष्मण बोलते हैं कि आप सो जाओ। राम और सीता तो फिर लेट जाते, नींद तो नहीं आती लेकिन लेट जाते हैं। फिर निषादराज गुह लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, तू भी सो जा, तू भी थका है। तो लक्ष्मण क्या बोलता है, जिसका बड़ा भाई जो राजा बनने वाला है, सिंहासन पर विराजमान होने वाला है और वो वन में जाता है, उसको दूसरे इधर उधर सोने की आदत नहीं, फिर भी वो इधर सोए हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। जिनके ताकत के आगे असुर और देव भी परास्त हो सकते, इतना बल है, इतनी ताकत है, इतने शूरवीर है, ऐसा होने पर भी वे सामान्य जीवन जी रहे, जमीन पर सो रहे हैं। उनको आराम करने दो, मैं उनकी रक्षा करने के लिए जो भी मेरा बल है वो लगाऊंगा। तो निषादराज बोलते, मेरे पास सभी मेरे साथी है, इधर डरने की बात नहीं, भय करने की बात नहीं, मैं रक्षा करूंगा, आप सो जाओ। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि बड़े भाई सो जाए, यही मेरे लिए नींद है, यही मेरे लिए आराम है। उनके जो माता पिता कौशल्या, माता कौशल्या, राजा दशरथ, वो किस अवस्था में होंगे, क्या वो नींद ले पाए होंगे? राम जाने पर वो व्याकुल हो गए होंगे, शोक से डूबे होंगे, मैं देख रहा था। और माता सुमित्रा भी, मेरी माता भी, वो शायद थोड़ा भरोसा रख सकती है और थोड़ा शत्रुघ्न आएगा फिर वो जीने की कोई राह उसको मिल सकती है। लेकिन राजा दशरथ को और कौशल्या को तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा, वे कैसे जिए होंगे या तो कैसे मर गए होंगे पता नहीं। वो सोच सोच कर वो बातें कर रहे निषादराज से। तो ऐसे बातें करते करते कब रात हो गई उनको पता नहीं चला। श्री राम और सीता भी बहुत देर तक जागते रहे, लेकिन बाद में फिर सो गए, थोड़ा सा आराम करते हुए फिर उठे। रात भर सुमंत्र और जो लक्ष्मण तथा निषादराज गुह बातें करते हैं। जो साथी उनको बोला कि आप घोड़ों के लिए चारा कर दो, उनको आराम कर दो, उनको स्वच्छ कर लो, और वे सब बातें कर रहे हैं। बातें किसकी चल रही है? वो अयोध्या की बातें चल रही है कि कैसा त्याग है, कैसे राम है, अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, या तो जो भी सत्य के प्रति निष्ठा है वो अद्भुत है। यह ऐसी निष्ठा पालने वाले राम, मेरी मुलाकात हो गई, मैं धन्य हो गया। मेरे सामने वो बैठे हैं, वो मुझे मिले। राम भी बोलते हैं कि आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वही काफी है, आप मिलने के लिए आए, इसमें सब कुछ आ गया। आपने जो वस्तु दे दी, भेंट दे दी, वो जो प्रेम से आप बोल रहे, ये भी सब कुछ है मेरे लिए। यही अतिथि सत्कार है। आप वस्तु से, पदार्थ से इसको गिनो मत। हम अपना प्रेम गिनते हैं वस्तुओं में, पदार्थों में। वस्तु दे दी, पदार्थ दे दी, होगा मेरा काम। प्रेम व्यक्त करने का तरीका सिर्फ वस्तुओं में, पदार्थों में दिखाई देता है हमें। लेकिन राम बोलते हैं ये तो वस्तु है, पदार्थ है, ये अलग बात है। मैं आपको आलिंगन देता हूं,
यह आलिंगन प्रेम का आलिंगन है। इसमें कोई वस्तु नहीं है, इसमें कोई पदार्थ नहीं है, इसमें कोई धन नहीं है, फिर भी आलिंगन ये सतत के लिए, सातत्यपूर्ण ये प्रेम दर्शाने के लिए है। तो ऐसा एक दूसरे का संवाद, उनमें रही हुई जो भावना है वह समझने जैसी है। राम राज्य क्या है? राम राज्य में जो भाव पुष्टि मिलती है, एक दूसरे के प्रति जो भाव है, कुटुंब में भाव है, भाई भाई में भाव है, पति पत्नी में भाव वृद्धि होती है, अलग अलग प्रकार के भाव संबंध दिखाई देते हैं, मित्र मित्र में भाव संबंध है। ये संबंध रामायण में या तो राम के कुटुंब में दिखाई देते हैं। ये संबंध से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है। जो इस प्रेम संबंध को जानते नहीं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का 2.5 अक्षर जो पढ़ता है ना, वो पंडित है। बाकी तो ज्ञान बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन जिसने भाव नहीं पाया, प्रेम नहीं पाया, संबंध नहीं बांधा अपनों के साथ, और अपनों के साथ साथ परायों के साथ भी जिसने संबंध बांधा, शत्रुओं के साथ भी संबंध बांधा, ऐसे राम है, अजात शत्रु है। ऐसे राम प्रभु को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।